अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेख एंड वेलकम टू आवर चैनल रुमेज अकेडमी। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 लेकर आए हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ। एक इम्पॉर्टेंट सवाल है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि फ़िज़िक्स की डेफिनेशन के साथ पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पार्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ। आइए अब हम लोग अपने इर्द गिर्द नज़र डालते हैं फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस के हवाले से। तो सबसे पहले इस बोर्ड मार्कर से अगर मैं इस बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ तो मैं फ़ोर्स लगा रहा हूँ और ग्रेविटी की वजह से मैं लिख पा रहा हूँ। तो फ़ोर्स एंड ग्रेविटी दोनों फ़िज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसको हम फ़िज़िक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है। नंबर 2, हमारे घरों में जो है वो डोर बेल्स लगे हुए होते हैं। तो डोर बेल्स जो है वो टोटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के ऊपर वर्क करते हैं एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म इज़ अ पार्ट ऑफ फिज़िक्स। ठीक है। नंबर 3 एग्जांपल, आपके घरों में जो है ख़वातीन खाना बनाती हैं, खाना ड्यू टू हीट बन रहा होता है, तो हीट इज़ अ पार्ट ऑफ फिज़िक्स। हम घर से बाहर निकलते हैं और गाड़ियाँ देखते हैं जो रोड्स पर जो है वो चल रही होती हैं ड्यू टू थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स इज़ द पार्ट ऑफ फिज़िक्स। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में देखते हैं जो फ़िज़िक्स को डोमिनेट कर रही होती हैं। और हमारे बुक के राइटर भी अगर फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस को लिखने बैठते तो वो शायद पूरी बुक जो है वो इम्पोर्टेंस पे ही लिख देते और बुक जो है वो हमारी ख़त्म हो जाती। लिहाजा हमारी बुक का एक छोटा सा हिस्सा है जो फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस को बयान कर रहा है। तो हम भी यहाँ पर, वैसे तो हम बेतहाशा एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंस लिख सकते हैं फ़िज़िक्स की, लेकिन हम वही स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर जो हमारी बुक के अंदर जिस पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। ठीक है। तो नंबर 1 जो हमारी बुक में मेंशन है इम्पोर्टेंस, वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो हेडिंग बना लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के अंदर स्टडी किया था, कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ़िज़िक्स की एक मेन ब्रांच है जिसके अंदर हम फिनोमेना, इफ़ेक्ट, एप्लीकेशंस की बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बेतहाशा एग्जांपल्स हैं हमारे घरों में, जो फ़ैन लगे हुए होते हैं, लाइट्स होती हैं, रेफ्रिजरेटर होता है, एसी होते हैं, और बेतहाशा हमारे घरों में ऐसी अप्लाइंसेस होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करती हैं। तो वो सारी की सारी इम्पोर्टेंस है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर we use electricity for लाइटिंग। ये एक एप्लीकेशन इसकी लाइटिंग। ठीक है। नंबर 2 कूलिंग, एयर कंडीशंस वगैरह, रेफ्रिजरेशन, ठीक है, एट्सेट्रा, फ़ैन वगैरह भी लिख सकते हैं और ऑपरेटिंग अप्लाइंसेस भी लिख सकते हैं हम इसके साथ साथ के एंड फॉर ऑपरेटिंग अप्लाइंसेस। कौन कौन सी अप्लाइंसेस? बहुत सारी अप्लाइंसेस हैं हमारे घरों के अंदर, माइक्रोवेव अवन, इसके अलावा जूसर मशीन्स और वॉशिंग मशीन, सेइंग मशीन, बहुत सारी क्या नाम है मशीन्स होती हैं हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करती हैं। एंड फॉर ऑपरेटिंग अप्लाइंसेस, कंप्यूटर्स, हमारे मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स एट्सेट्रा। इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, एट्सेट्रा। तो एक पॉइंट हम ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। नंबर 2 इंजन्स के बारे में बात करते हैं। हमारी गाड़ियों के जो इंजन्स होते हैं जिनके ऊपर हम रोज़ाना जो है वो ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाते हैं। तो सेकंड यूज़ के अंदर हम इंजन की हेडिंग बनाते हैं इंजन्स। तो बसेस, कार्स, रेलवे कैरेज लिख देते हैं, रेलवे कैरेजेस। ठीक है।
और एरोप्लेन्स एट्सेट्रा, ठीक है, आर रन बाय, किससे चलते हैं, इंजन से, ठीक है। और इंजन जो है इन गाड़ियों का, इंजन ऑफ these vehicles are manufactured on thermodynamics, ठीक है। तो ये 2 यूजेस हो गए और टोटल 3 से 4 हमें यूजेस लिखने होते हैं। तो ये 2 यूजेस हो गए, इनका स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग तो ले लें, उसके बाद हम थर्ड और फोर्थ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हो गया। अच्छा जी, नंबर थर्ड जो हमारी बुक के अंदर एप्लीकेशन दी हुई है इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स की, वो है आपकी न्यूक्लियर एनर्जी की। नंबर थर्ड इज़ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी का जब हम वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में फ़ौरन क्लिक होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जबकि सिर्फ एक ये मकसद नहीं है इस न्यूक्लियर एनर्जी का। न्यूक्लियर एनर्जी ना सिर्फ हमारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में मदद देती है, बल्कि इसके साथ साथ एग्रीकल्चर से लेकर मेडिकल फैसिलिटीज़, जहाँ जहाँ पर हमारी न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ होती है, एग्रीकल्चर से लेकर मेडिकल के फील्ड में सब जगह जो है ये न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिशियल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। इट दिस रेंज फ्रॉम, यहाँ से लिख देते हैं, दिस रेंज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मेडिकल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मेडिकल्स में भी जो है हमारी मेडिकल फील्ड के अंदर भी जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ होती है, एग्रीकल्चर में भी यूज़ होती है हार्मफुल इंसेक्ट से दूर रखने के लिए हमारे प्लांट्स को, और मेडिकल में तो बहुत ज़्यादा हम लोग जो है वो लेज़र वगैरह करवाते हैं, तो उन सब में यूज़ होती है न्यूक्लियर एनर्जी। तो और इसके साथ साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन में ये हम टॉपिक पढ़ेंगे, स्पेस एक्सप्लोरेशन से लेकर हमारे वाटर डिसइंफेक्टिंग तक, डिसैलिनेशन तक, ठीक है। और हमारी जो नंबर फोर्थ है जिसका हमारी बुक में जिक्र है वो है लेज़र टेक्नोलॉजी। नंबर फोर्थ इज़ लेज़र टेक्नोलॉजी। लेज़र टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो हम लोग डेली लाइफ में लेज़र की बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं। जो हमारे डीवीडी प्लेयर्स होते हैं वो रिलाय कर रहे होते हैं लेज़र टेक्नोलॉजी के ऊपर, ताकि वो डिस्क के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रीड कर सकें। इसके अलावा हम जो है वो मार्ट वगैरह जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि जो उनके पास एक मशीन होती है हैंड से, वो बार कोड पर मारते हैं, तो वो बार कोड स्कैनर्स के ज़रिए, वो लेज़र्स के ज़रिए जो है वो बार कोड को जो है वो रीड करते हैं और उससे जो है वो सारी प्रोसेसिंग होती है। इसके अलावा मेडिकल जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, वहाँ पर भी लेज़र की ऑपरेशंस जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं। जैसे आई का ट्रीटमेंट होता है, कैटरेटिक हो जाता है किसी को, मोतिया वगैरह, तो उसको हम कहते हैं कि जो है ना लेज़र से ऑपरेट किया जाएगा, इससे लेज़र को ठीक किया जाएगा। तो लेज़र की ये सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको हम लिख लेते हैं मुख्तसरन कि DVD players rely on laser, ठीक है, rely on laser टेक्नोलॉजी भी लिख सकते हैं, to read information on the disk, information on the disk, ठीक है।
इसके साथ साथ बार कोड स्कैनर, rely on lasers, ठीक है, फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ठीक है जी। और इसके साथ साथ कई एग्जांपल्स हैं, कई इंपॉर्टेंस हैं फ़िज़िक्स की हमारी डेली लाइफ में, लेकिन हम लोग जो है वो सिर्फ यही स्टडी करेंगे हमारे कोर्स के हवाले से, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। छोटा सा मुख्तसर सा टॉपिक था, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है फ़िज़िक्स का वो ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह ताला मैं चैप्टर नंबर 1 के MCQs की भी एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों का MCQs भी जो हैं वो इसके रिवाइज हो जाए, और बाकी आप लोगों का एक टेस्ट भी हो जाएगा कि आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्या सीखा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मैथमेटिक्स करेंगे, और ज़्यादातर जो मुझे डिमांड आ रही है वो चैप्टर कह रहा हूँ, क्लास 12 की आ रही है, क्योंकि इस बार जो है सुना यही है कि मैट्रिक और सेकेंड ईयर के जो हैं वो एग्ज़ाम्स होंगे 9 और फर्स्ट ईयर को दोबारा प्रमोट किया जाएगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेकेंड ईयर की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, फंक्शंस एंड लिमिट। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि आपको तमाम की तमाम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।